नमस्कार, मैं हूं रश्मि किरण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। लोकसभा चुनाव से पहले भारत के दक्षिण में स्थित कच्चातीवू द्वीप को लेकर आजकल राजनीतिक विवाद चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के मंत्री कांग्रेस और डीएमके को इस मुद्दे को लेकर घेर रहे हैं। उनका कहना है कि लोगों को ये जानने का अधिकार है कि कच्चातीवू द्वीप कैसे श्रीलंका को दे दिया गया और क्यों दिया गया। और आज हम उसी कच्चातीवू द्वीप के बारे में बात करेंगे जिसे लेकर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। क्या है इस द्वीप का इतिहास और क्यों ये द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच विवाद का विषय बना हुआ है, तो चलिए जानते हैं। कच्चातीवू द्वीप हिंद महासागर में भारत के दक्षिण छोर पर है। 285 एकड़ में फैला ये द्वीप भारत के रामेश्वरम और श्रीलंका के बीच में बना हुआ है। 17वीं शताब्दी में ये द्वीप मदुरै के राजा रामानंद के अधीन था। अंग्रेजों के शासनकाल में ये द्वीप मद्रास प्रेसिडेंसी के पास आया। उस दौर में ये द्वीप मछली पालन के लिए अहम स्थान रखता था। यही वजह थी कि भारत और श्रीलंका दोनों मछली पकड़ने के लिए इस द्वीप पर अपना अपना दावा करते थे। फिर आज़ादी के बाद समुद्र की सीमा को लेकर 1974 से 76 के बीच 4 समझौते किए गए थे। समझौते के तहत भारतीय मछुआरों को द्वीप पर आराम करने और जाल सुखाने में इजाजत की गई और ये द्वीप श्रीलंका को सौंप दिया गया। बता दें, साल 1974 में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और श्रीलंका के राष्ट्रपति श्री मावो भंडारनायके के बीच एक समझौता हुआ था। समझौते के तहत इंदिरा गांधी ने श्रीलंका को इस द्वीप को सौंप दिया था। इस समझौते को लेकर 26 जून को कोलंबो और 28 जून को दिल्ली में दोनों देशों के बीच बातचीत हुई थी। बैठक के बाद ही कुछ शर्तों के साथ इस द्वीप को श्रीलंका को सौंप दिया गया। शर्त ये रखी गई थी कि भारतीय मछुआरे इसका इस्तेमाल जाल सुखाने और आराम करने के लिए करते रहेंगे। ये भी कहा गया था कि इस द्वीप पर बने चर्च में भारतीयों को बिना वीजा जाने की इजाजत नहीं होगी और ना ही भारतीय मछुआरे यहाँ पर मछलियां पकड़ सकेंगे। जब इंदिरा गांधी ने श्रीलंका को ये द्वीप सौंपा था तो सबसे ज्यादा विरोध तमिलनाडु में हुआ था। तमिलनाडु के तत्कालीन मुख्यमंत्री करुणानिधि इसका पुरजोर विरोध किया करते थे। इसको लेकर साल 1991 में तमिलनाडु विधानसभा में प्रस्ताव पास किया गया। प्रस्ताव में उस द्वीप को वापस लेने की मांग की गई। इसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। उसके बाद साल 2008 में तत्कालीन सीएम जयललिता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में इस द्वीप को लेकर हुए समझौते को अमान्य घोषित करने की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया था कि तोहफे में इस द्वीप को श्रीलंका को देना असंवैधानिक है। कच्चातीवू द्वीप को लेकर समय समय पर सियासी घमासान चलता ही रहा है। 2011 में जब जयललिता दोबारा तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बनी तो उन्होंने विधानसभा में इसको लेकर प्रस्ताव पास कराया। 2014 में इस मामले पर सरकार की तरफ से दलील देते हुए अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतानी ने कहा कि कच्चातीवू द्वीप एक समझौते के तहत श्रीलंका को दिया गया है और अब ये इंटरनेशनल बाउंड्री का हिस्सा है। आप इसे वापस कैसे लेंगे? इस द्वीप को वापस लेने के लिए आपको युद्ध लड़ना होगा। 2015 में इस मामले में श्रीलंका के तत्कालीन प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे के एक बयान से काफी ज्यादा विवाद हुआ था। एक टीवी चैनल से बात करते हुए उन्होंने कहा था, अगर भारतीय मछुआरे इस इलाके में आएंगे तो उन्हें गोली मार दी जाएगी। तब दक्षिण के नेताओं की तरफ से इस बयान पर काफी तीखी प्रतिक्रिया भी दी गई थी। चूंकि ये मछुआरों की रोजी रोटी का मुद्दा है, इसलिए समय समय पर तमिलनाडु की राजनीति इसको लेकर गर्माती रहती है। इस द्वीप का मुद्दा 2 देशों से जुड़ा हुआ है, इसलिए विदेश नीति भी इससे प्रभावित होती रहती है। चूंकि चुनाव का मौसम है, इसलिए वर्तमान में ये राजनीति का मुद्दा भी बन गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी इस मामले पर बयान दिया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था, पिछले 20 वर्षों में 6184 भारतीय मछुआरों को श्रीलंका द्वारा हिरासत में ले लिया गया है और इसी समय काल में 1175 भारतीय मछली पकड़ने वाली नौकाओं को श्रीलंका द्वारा जब्त किया गया है। पिछले 5 वर्षों में कच्चातीवू द्वीप मुद्दा और मछुआरों का मुद्दा संसद में विभिन्न दलों द्वारा बार बार उठाया गया है। तमिलनाडु के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने मुझे कई बार पत्र लिखा और मेरा रिकॉर्ड बताता है कि मौजूदा मुख्यमंत्री को मैंने इस मुद्दे पर 21 बार जवाब दिया है।
वहीं कांग्रेस ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के सीनियर नेता पी चिदंबरम ने एक्स पर लिखा, जैसे को तैसा करना पुराना हो गया है, ट्वीट के बदले ट्वीट नया हथियार है। क्या विदेश मंत्री 27 जनवरी 2015 के आरटीआई जवाब का जिक्र करेंगे? मुझे पूरा भरोसा है कि 27 जनवरी 2015 को जयशंकर विदेश सचिव थे। आरटीआई जवाब में उन परिस्थितियों को सही ठहराया गया था जिसके तहत भारत ने माना था कि एक छोटा सा द्वीप श्रीलंका का है। अब विदेश मंत्री और उनका मंत्रालय ऐसे क्यों बदल रहा है? कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने आरोपों के जवाब में कहा कि प्रधानमंत्री तथ्यों को तोड़ मड़ोड़ कर पेश करते हैं। उन्होंने कहा कि ये द्वीप हमने दोस्ती के चलते दिया था, लेकिन ये द्वीप देते वक्त कन्याकुमारी में मछली पकड़ने का अधिकार हमने लिया। द्वीप देने के वक्त मछुआरों को और तीर्थयात्रियों के जाने पर कोई रोक नहीं लगी। पवन खेड़ा ने यह भी कहा कि जयशंकर ने विदेश सचिव रहते हुए आरटीआई में बताया था कि ऐसी कोई डील नहीं हुई थी, हमारी जमीन वहां चली गई है या उनसे हमें कोई जमीन ली हो। लोकसभा चुनाव से पहले इस द्वीप का मुद्दा उठना और इस पर प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के बयान से साफ साफ है कि बीजेपी इस मामले को बड़ा मुद्दा बनाना चाहती है। उम्मीद है कि अब आपको इस द्वीप का पूरा मुद्दा समझ में आ गया होगा। वर्तमान में तमिलनाडु के कई हिस्से में मछलियां खत्म हो गई हैं। भारतीय मछुआरे मछलियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा को पार करते हुए इस द्वीप पर पहुंचते हैं। कई बार भारतीय मछुआरों को श्रीलंकाई नौसेना हिरासत में ले चुकी है, जिनकी अक्सर खबरें सामने आती हैं। अब लोकसभा चुनाव के बीच एक बार फिर ये द्वीप बहस का विषय बन चुका है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।